यह प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बापू नगर जयपुर, पिंक सिटी, गुलाबी नगर जयपुर के नाम से मशहूर, और इसमें जयपुर यूनिवर्सिटी के सामने ही ये प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान है जो 1950 में स्थापित हुआ और बहुत नेचुरल और ओरिजिनल तरह से ये प्राकृतिक रूप से चिकित्सा करते हैं। ये इनका ऑफिस जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, और ये जूस बार जहाँ पर साधकों को और रोगियों को जूस दिया जाता है, और ये इनके काफ़ी रहने के लिए क्वार्टर, रेजिडेंशियल, डिफरेंट रोगियों के लिए। और ये सामने किचन, और ये लोग जो ट्रीटमेंट लेने आए हुए हैं बाहर से, वो यहाँ पर ये संस्थान, ये रहने के लिए निवास स्थान कस्तूरबा कक्ष है। और इस तरफ को सामने भी कुछ दूसरे डॉक्टर दिख रहे हैं। अभी हम डॉक्टर किरण गुप्ता जी से बात करेंगे, जो यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सक हैं। महात्मा गांधी की समाधि, मैडम बंद करो आप। ये बट का वृक्ष काफ़ी पुराना होगा। लो मैडम, ऐसे आपने पकड़े रखना, और हमारे नहीं लगाने की जरूरत नहीं है मैडम। इधर बात करता हूँ ना, दोनों आए पीछे से खड़ी हो जा। अब आ जाएगा, इधर आ जा। दोनों आ रहे हैं, पीछे से थोड़ा पीछे आगे होते रहिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर किरण गुप्ता जो यहाँ पर वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं, इनसे अभी हम बातचीत करेंगे। मैडम अपना थोड़ा परिचय आप बताएं तो हमारे जो व्यूअर हैं, जो हिमाचल में इसको दस्तक चैनल वाले देखेंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक चैनल के ऊपर लोग देखेंगे, तो उनके लिए जो है आपका एक जो आपकी जो इंट्रोडक्शन है, आपका जो परिचय है, उनके ध्यानार्थ के लिए तो कृपया आप दें ब्रीफ में, संक्षेप में। मैं प्रोफेसर डॉक्टर किरण गुप्ता, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से, जो राजस्थान में पिंक सिटी जयपुर के सुरम्य वातावरण में स्थित है, वहाँ पर पिछले 26 सालों से सेवारत है। तो ये सर, इनसे जानेंगे आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं सुंदरनगर से, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, और यहाँ पर 8 दिन की ये प्राकृतिक चिकित्सा ली। और मैं काफ़ी इस तरह से जो अल्टरनेटिव टेक्निक है, ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जैसे मेरे पास एक पत्रिका आती है आरोग्य धाम की, तो उससे मैं काफ़ी इसकी जानकारी देता रहता था। और ये जो संस्थान है, मुझे कुछ प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे यही प्रेस्क्राइब किया, यही सुजेस्ट किया कि आप वहाँ जाइए, वो आज की डेट में दी बेस्ट है और अच्छी वहाँ पर सुविधाएं हैं। तो मैडम, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ये प्राकृतिक चिकित्सा, क्या ये पूरी चिकित्सा पद्धति है? जैसे हमारे पास एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, फिर यूनानी चिकित्सा है, और दूसरी होम्योपैथी है, या दूसरी और भी योगा टेक्निक है, तो क्या ये भी एक परिपूर्ण से चिकित्सा पद्धति है, परिपूर्ण रूप से? और थोड़ा सा इसके विषय में भी, इसके इंट्रोडक्शन में भी आप बताएं कि ये कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, किस देश से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। प्राकृतिक चिकित्सा नीम हकीम की पद्धति नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, प्लस साइंस भी है। हीलिंग ऑफ नेचर, हीलिंग विद नेचर है। ये हमें प्रकृति के निकट रहना सिखाती है,
हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। मिट्टी, वायु, पानी, आकाश और जल। इन्हीं 5 तत्वों से हम शरीर की चिकित्सा करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के मेल से हम शरीर को आरोग्यप्रद करते हैं। जो कुछ भोजन खाते हैं वो हमारी मिट्टी चिकित्सा है। जो कुछ मिट्टी में उगता है, फल, सब्जी, सलाद, उसी से हमें पोषण मिलता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं रहे। वो प्रकृति से दूर जा रहे हैं, अपनी संयमित जीवन शैली नहीं जी रहे। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में संयमित जीवन शैली को सिखाया जाता है और उसका अनुभव कराया जाता है और उस अनुभव से आपके रोग ठीक किए जाते हैं। यहाँ कब्ज से लेकर कैंसर तक के रोगों का उपचार है। जहाँ एलोपैथी भी हाथ खड़े कर देती है, ऑपरेशन बता देती है, चाहे वो पेट की सूजन हो, कब्ज हो, एसिडिटी हो, पाइल्स हो या हृदय रोग, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा बहुत कारगर है। जो लोग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कैंसर के लिए ले रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं, दोनों तरह से प्राकृतिक चिकित्सा कारगर है। लेकिन ये कारगर कब होती है? ये कारगर तब होती है जब पेशेंट बिल्कुल डिवोशन, डेडिकेशन, आस्था, विश्वास, समर्पण के साथ चिकित्सा करे तो बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ हमारे जितना भी चिकित्सालय परिवार है, मेरे सहकर्मी हैं, हम सब बहुत प्यार से, स्नेह से प्राकृतिक चिकित्सा दूसरे रोगी को देते हैं। क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं निराश, थके हुए, परेशान आते हैं, उनको एक विश्राम स्थल ही कह सकते हैं, जो प्रकृति के सुरम्य वातावरण में विश्राम भी करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जैसे मिट्टी पानी, एनीमा, धूप स्नान, भाप स्नान, कटी स्नान, मालिश, पंचकर्म के उपचार, कटी बस्ती, जानू बस्ती, शिरोधारा वगैरह भी है। तो एक्यूप्रेशर भी है और इसके अलावा अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी भी है। फिजियोथेरेपी की सारी मशीनें हैं। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोपाल दुसाद जी भी हैं, जो विभिन्न रोगों की विभिन्न तरीक़ों से चिकित्सा भी देते हैं और पर्टिकुलर एक्सरसाइज का मैनर भी सिखाते हैं। दोनों समय योगासन किए जाते हैं, जो हमारे आदरणीय श्री कुलभूषण जी बैराठी योगासन की क्लास लेते हैं और दिलीप सारंग। तो यहाँ एक घरेलू वातावरण है, जो आहार बनता है हर रोगी के लिए। अलग अलग तरह की आहार योजना है कि इस रोगी को ये आहार खाने को देना और इसको नहीं देना। उसके अनुकूल हम आहार व्यवस्था बनाते हैं और पेशेंट ठीक होके जाते हैं और एक स्नेहमयी परिवार का वातावरण यहाँ मिलता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कोई नई नहीं है, हमारे वेद वेदांगों से निःसृत प्रणाली है। जब से हमारी सृष्टि बनी है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जैसे कि गाय को सहलाने से गाय रंभाने लगती है, इंतज़ार करती है। बच्चे की मालिश करने से बच्चा चुप हो जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसी तरह हम मालिश करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और रोग दूर होते हैं। वैज्ञानिक मालिश होती है। कब्ज सब रोगों का जड़ है, तो उसके लिए हम मिट्टी पट्टी, एनीमा देते हैं, गर्म ठंडा सेक पेट पर देते हैं, पेट की लपेट देते हैं। विभिन्न दर्द हमारे गर्म ठंडे सेक से दूर हो जाते हैं। तो ये चिकित्सा पद्धति साइंटिफिक है। आज आपकी जितनी भी दवाइयाँ बन रही हैं, जो हमारे खाने पीने की जड़ी बूटियाँ या सब्जियाँ ये सब उनके एक्सट्रैक्ट से बन रही है। हम डायरेक्ट बताते हैं कि आपको हल्दी खानी है, करक्यूमिन नहीं। इस तरह से हमारी चिकित्सा प्रणाली संपूर्ण है। सबसे पहले भारत में इसका नव प्रादुर्भाव हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। उन्होंने जर्मन लेखक लुई कुने की पुस्तक पढ़ी, नेचर क्योर, और उसका हिंदी में अनुवाद किया और तभी से उन्होंने अपने आश्रम वासियों पे अप्लाई किया इसको। अपने पुत्र रामदास को जब काला जार हो गया था, डॉक्टर ने उनको चिकन शोरबा और ये प्रेस्क्राइब किया था, तो उन्होंने ये पद्धति रिटर्न टू नेचर क्योर पढ़ी और उसको अनुसरण करते हुए उसको एनीमा दिया, पूरी रात मिट्टी पट्टी रखी, उसका मल साफ हुआ और वो स्वस्थ हो गया। तब वो अपने आश्रम वासियों पे खाने पीने की चीज़ें अप्लाई करते थे, जैसे नींबू के छिलके का काढ़ा, संतरे के छिलके का मुरब्बा, क्योंकि उस समय इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं थी। और उन्होंने विटामिन सी के न्यूट्रिशन एंटीऑक्सीडेंट को पहचाना, जो हम वेस्टेज में फेंक देते हैं। उन छिलकों का मुरब्बा बना के जब आश्रमवासी
आश्रम से बाहर जाते थे कहीं देशाटन पे, तो रोटी के साथ वो मुरब्बा दिया जाता था और उनको स्वस्थ किया जाता था। मिट्टी लगा लगा कर बिच्छू के डंक से छुटकारा मिलाते थे। मिट्टी पट्टी लगाकर पेट के रोग, बुखार, गीली चादर लपेट का प्रयोग, ठंडा कटे स्नान, दुनिया भर के चर्म रोग ठीक कर देते थे। मिट्टी के लेप से, नीम के लेप से, नीम की पत्तियां खिलाकर और नीम के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लिटा लिटा कर। पीपल का पेड़ सर्वाधिक ऑक्सीजन देता है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन विस्तृत होती है उसी से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और उपवास सबसे बड़ा हथियार है, ये उन्होंने स्वयं पर लागू किया, पूरे देश पे लागू किया, हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। इस अहिंसा के पुजारी ने उपवास नामक चीज़ को, और उपवास हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। हमारी चरक संहिता वेदों में भी कहा गया है, अगर किसी को फीवर है तो लंघनम महाऔषधम। इसी उपवास को हम यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में लागू करके असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाते हैं, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो अस्थमा हो, या कोई सा भी असाध्य रोग हो। तो इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति वैज्ञानिक और बहुत पुरानी है। मैडम जी, जैसे आपने कहा कि गांधी जी जर्मन नागरिक लुईस कुने, हाँ, लुई कुने का रिटर्न टू नेचर। हाँ, लुई कुने, इसका मतलब है ये जो पद्धति है ये जर्मन की पद्धति है, लुई कुने ने वहाँ पर डेवलप की थी? नहीं, ऐसा ये पद्धति यूनिवर्स की है, मैं ये कहना चाहती हूँ। अच्छा। जैसे किसी चीज़ की खोज कोई करता है, जैसे आपने पानी पी के एसिडिटी शांत की, समझो जी, हमारे नागदौन के पत्ते खा के पाइल्स ठीक किए जी, है ना, तो उसी तरह लुई कुनो ने इस जल चिकित्सा को पहचाना, मिट्टी चिकित्सा को पहचाना और उसे लोगों के सामने बताया। जैसे आप करेला खा के कह सकते हैं कि करेले से डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, उस तरह का काम उन्होंने किया। ये तो वेदांगों से निश्चित प्रणाली है। गांधी जी बैरिस्टर थे, इंग्लैंड गए थे, पढ़े लिखे थे, तो उनका पुस्तकें पढ़ने का शौक था, इस नेचर में विश्वास था। उनको वो पुस्तक जर्मन लेखक की मिल गई, लुई कुने की रिटर्न टू नेचर। उन्होंने पढ़ी, प्रभावित हुए, स्वयं पे प्रयोग किए और उन्होंने सबसे पहला चिकित्सालय उर्ली कांचन में खोला, नैसर्गिक उपचार, और तब से लोगों को लाभ मिला और ये आगे बढ़ती गई इंडिया में। ठीक है। मैडम जी, एक और प्रश्न आपसे ये है कि जैसे भारत में बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हैं, पर उनकी जो फीस है वो मैं देखता हूँ नेट के ऊपर, इसमें गूगल पे जब सर्च करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में ये सबसे कम फीस में उपलब्ध चिकित्सा केंद्र है। ऐसा क्यों है? तो क्या इस इतने कम फीस लेने पर भी यहाँ के जो खर्च हैं वो उनका समाधान हो जाता है, उनका निपटारा हो जाता है, ऐसा है क्या? देखिए, हमारे जो ये ट्रस्ट संचालित करता है, हमारे जो ट्रस्टी हैं गांधीवादी विचारधारा के पद्धति पर चलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उसके अनुसार हमारा जो ये सारा दैनिक उपचार का खर्चा है, या बहुत मिनिमाइज कॉस्ट पे जो सारे उपचार स्नेह से उपचार करते हैं वो उससे निकल जाता है। और जितना भी बिल्डिंग का कॉस्ट आता है, बहुत सारे लोग इस उपचार से प्रभावित होकर, जिसमें हमारे ट्रस्टीज भी शामिल हैं, जैसे आईसी अग्रवाल साहब, अतुल जी फैमिली, बहुत सारे लोग हैं, या गोपाल जी गुप्ता, इन लोगों ने भी इसमें बहुत सारा खर्चा करके, कई उद्योगपतियों ने, अनेक उद्योगपतियों में बहुत खर्चा करके इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया है। हमारे अभी प्रेजेंट कुलभूषण जी बैराठी हैं, वो बहुत बड़े योगाचार्य हैं। मतलब हमारे ट्रस्टीज इतने गांधीवादी विचारधारा के हैं कि इनकी सद्भावना से, इनके प्रयासों से बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ ये सही काम में लग रहा है, उन्हें इस खर्च का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। तो ये खुद का कोई भी स्वार्थ नहीं है इसमें ट्रस्टीज का, ये सिर्फ देखरेख करते हैं, इसको विकास में सहायता करते हैं। हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, मैनेजर हैं, वो सब एक एकजुट होकर ये कार्य करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा से कितने लोगों को लाभ मिले, इसका कैसे प्रचार प्रसार हो, कैसे बढ़ावा मिले, ये संस्था कैसे ऊंचाइयों पर उठे, हर एक इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। एक प्रश्न मैडम जी और, कि आज की डेट में
प्राकृतिक चिकित्सा में जो उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं या जो भी सुविधाएं हैं, क्या इस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में वो सारी की सारी उपलब्ध हैं मैडम? देखिए, यहाँ के प्राकृतिक चिकित्सा में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, सुविधाएं होती हैं, वो सब उपलब्ध हैं। नेचुरोपैथी का मूल या माँ कैसे कहेंगे? मिट्टी को। मिट्टी हमारी माँ है, एनीमा हमारा माँ है, जिससे डिटॉक्स होते हैं, और कटी स्नान, ये सब भाप स्नान के उपकरण आधुनिक समय के साथ, अगर हम कंधे से कंधा नहीं मिला के चलेंगे, कोई आएगा नहीं। आप एक गांव में अगर भाप स्नान देना चाहें तो खाट पर बैठा के और नीचे पानी का पॉट भर के और उससे भी कंबल उड़ा के स्टीम ले सकते हैं। पर हमारे पास अनेक पेशेंट आते हैं। गर्मियों में आप देखेंगे एक ही टाइम में 400-400 पेशेंट चिकित्सा ले रहे हैं, इतने छोटे से परिसर में भी सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ विभिन्न तरह के जो उपकरण हैं पानी से ही हैं, दिखने में बिजली वगैरह सब खर्च हो रही है, पर कोई भी ऐसा नैसर्गिक उपचार पद्धति नहीं है। ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जो हम हाथों से भी कर सकते हैं मैनुअल, पर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ ढेर सारे पेशेंटों को निपटा सके। और दूसरी बात, अगर आज हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के दूसरे लोगों के समक्ष खड़े होने की क्षमता नहीं रखेंगे, अपने उपचारों को प्रूव नहीं करेंगे, तो किसी का विश्वास नहीं जगेगा। हमें यंगस्टर्स को भी जोड़ना है। आज वो स्पा जाके जहाँ बड़े बड़े उपकरणों से उपचार लेते हैं कि भाप स्नान के भाई मैं 2000 लेता हूँ, यहाँ आके देखेगा कि अगर मैं 200 रुपये में भाप स्नान, मिट्टी पट्टी, एनिमा सब ले रहा हूँ, साइंटिफिक ढंग से ले रहा हूँ, पहले ये बीपी चेक करते हैं, मेरा लो हाई तो नहीं है, नहाने के तरीके बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, तब उपचार किया जाता है। तो इसलिए जो मेन हमारे उपचार होने चाहिए, बेसिक उपचार, सारे यहाँ उपलब्ध हैं, ऑर्नामेंटल नहीं। जो आवश्यकताएं हैं, अपडेट उपकरण यहाँ मिलते हैं। और ये भी हमारे एक विद्युत विभाग ने हमें पिछले साल नए नए उपकरण प्रोवाइड किए। मैं कह रही हूँ ना, विभिन्न संस्थाएं देखकर इसको परख कर आती हैं। यहाँ तक कि हमारे मंत्री लोग, हमारे सांसद रामचरण बोरा ने हमारे को यहाँ अनुदान दिया, कालीचरण जी सर्राफ जो हमारे यहाँ के मंत्री रहे हैं पूर्व सरकार में, उन्होंने यहाँ डोनेशन दिया। तो मतलब सरकारी सहायता भी तभी आती है जब आपको कुछ दिखाई देता है। वो स्वयं उपचार लेते हैं, उनके घर वाले उपचार लेते हैं, उन्हें ठीक लगता है, तभी यहाँ इस तरह से संस्था आगे बढ़ रही है। क्योंकि ये बहुत सेवा भावना वाली संस्था है, सद्भाव वाली है। यहाँ आपको अगर 10 रुपये की चीज़ भी लेनी है तो उसकी रसीद कटेगी, कोई भी अपनी जेब में आपसे 2 रुपये लेकर नहीं डाल सकता है। मैडम जी, आपसे सेकंड लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और होगा। ये प्रश्न ये है कि नेचुरोपैथी में क्या आज की डेट में भारत और विश्व में जो नया जो शोध है